दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आ जाओ मेरे दोस्तों। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन इस प्यारी सी महफिल में। और पढ़ने पढ़ाने के इस प्यारे से माहौल को कंटिन्यू करते हैं। पहले आप सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। और सारे बच्चे फटाफट से मुझे ये बताएंगे कितने बच्चों ने अपनी पिछली क्लास के कंटेंट को रिवाइज किया है, सारी चीजों को ध्यान से पढ़ा है। सारे दोस्त आ जाओ फटाफट से आ जाओ। नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम भाई। आ जाओ सारे के सारे। वालेकुम अस्सलाम। इतना बड़ा गुड मॉर्निंग लिख दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा परेशान था और मेरे प्यारे प्यारे इन साथियों ने मुझसे मेरे बुरे, परेशान या उदास मन के बारे में पूछा। मैं बहुत खुश हुआ। आप लोग सच में देवता इंसान हैं। नमस्कार पाजी। रिवीजन करनी पड़ेगी भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ दोस्त। और बहुत दूर तक गाड़ी को लेके जाएंगे आज हम। ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने पिछली क्लास में नरेशंस के क्वेश्चंस पर काम किया था और समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने की वजह से, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने की वजह से हम लोगों ने ये समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो कैटेगरी के जो शब्द हैं वो भी बदलते हैं। ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के जो दो कैटेगरी के शब्द हैं वो भी बदलते हैं। ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। एक मिनट तुसी रुको जी, तुसी कहंदे सी बेटे आवाज तेज करना थोड़ी सी, बच्चे कह रहे हैं आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू बेटा। लो जी, आवाज तेज हो जाएगी अब आप लोगों के लिए। फाइन। 4-5 दिन का ब्रेक कर दो ना गर्मी में। आपको भी गर्मी लग रही है। आपके फेस पर सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है। सो नाइस ऑफ यू। आवाज अभी ठीक कर रही है हमारी टीम, डोंट वरी। ठीक है। आवाज ठीक है। आवाज ठीक है। राधे राधे भाई। अब आवाज ठीक है दोस्तों। चलिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, पिछली ही कहानी को कंटिन्यू करने से पहले एक बार आपको कुछ चाय पिला देता हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद ही हम आगे लेके चलेंगे कहानी को। नंदिनी सेड, जरा फटाफट से इनको ट्रांसफॉर्म करके दिखा दीजिएगा। बड़े ध्यान से इनको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। बीमार हैं हम। कोई बात नहीं, क्या हुआ आपको भाई, क्यों बीमार हो गए आप। थोड़ा ध्यान से इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और अच्छे से समझने का काम करेंगे हर चीज को। ओके।
चलो जी, प्यारे प्यारे 5 सवाल हैं आप सभी के सामने। ठीक है जी। गर्मी ज्यादा लगती है तो थोड़ा सा खेला करें। ठीक है। घर से बाहर निकला करें। अपने दोस्तों को समय दिया करें। बड़े ध्यान से बनाओ बेटे, ध्यान से बनाओ, कोई गलती ना करे। अब बना लिया है कुछ बच्चों ने, तो देखो
क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। तो नंदिनी, ठीक है, ये नंदिनी वही है जो आ, हम दिल दे चुके सनम, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर लिखा दैट, ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये हो गया हमारे सामने शी, रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से गुड। आगे हमने लिखा वर्कआउट, और क्योंकि रिपोर्टिंग व पास्ट में है इसलिए हम इस टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फाइन, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, लिखा है हमारे सामने शी सेड, लिसनर कहीं पर भी नहीं है, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट, आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आप इसे कहेंगे शी, रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से विल नहीं वुड आपने कहा, और मीट किरण। आगे आपने लिखा द डे आफ्टर टुमारो। देखो ये एक बड़ी प्यारी सी उलझन है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड़ी प्यारी सी उलझन है। उलझन क्या है, ध्यान से समझाते हैं। देखो दोस्तों, आज का ये जो दिन है ये अपने आप में क्या हुआ, टुडे हुआ, है ना। अब भाई इससे जो अगला दिन है तो आप इसे कहोगे क्या चीज, टुमारो। आप इसे क्या कहोगे, टुमारो कहोगे, है ना। इसने कहा है द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि एक दिन और आगे छलांग लगा गया, है ना। तो मुलाकात कब करेगा भाई, द डे आफ्टर टुमारो। अब अगर छोटा सा गणित हम यहाँ लगाएं तो इसका मतलब क्या समझ में आया, एक दिन तो ये चला गया और दूसरा दिन ये चला गया, अरे है ना। तो इस बात को सरल भाषा में यही तो कहा जा सकता है 2 days लेटर, यानी कि 2 दिन के बाद। अरे भाई है ना, इस बात को सरल भाषा में कहा जा सकता है क्या चीज, 2 दिन के बाद। तो आप इस लिखी ट्रांसफॉर्मेशन को द डे आफ्टर टुमारो कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, 2 days लेटर, या 2 days आफ्टर भी कह सकते हैं, आसान होगी बातचीत। अरे हाँ है ना। आगे लिखिए हमारे सामने संजीव सेड, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखने का काम किया संजीव सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट, दिस को हमने चेंज किया दैट। आगे लिखा प्लेस, रिपोर्टिंग और पास्ट होने की वजह से वॉज, और आगे लिखा हमने हिज फेवरेट। हैं जी भाई जी, पिछली क्लास में आपकी क्लास में एक सज्जन थे, उन सज्जन साहब ने कहा जी दो दो दैट यूज कर सकते हैं, क्या आज दिमाग में ये बात जा रही है? हैं जी, क्या ये बात आज आपके दिमाग में आ रही है कि सर दो दैट किस वजह से आए हैं? एक हमारे सामने इन्वर्टेड कॉमास के नाम की कंजंक्शन और एक दिस को दैट में चेंज किया है। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई बात? क्वेश्चन 4 पर आ जाओ तो इसी बात पर। मिस्टर शर्मा, हमने लिखा सेंड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, आई मिस्टर शर्मा के लिए हो गया, और ये हो गया ही हैड एंजॉयड। अब एक बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना और बड़े मजे से इस चीज को समझना। भाई हम लोगों ने इस दिस को ट्रांसफॉर्म किया है किसमें, दैट में। हमने इस दिस को किस में ट्रांसफॉर्म किया है, आप कहोगे दैट में ट्रांसफॉर्म किया है ना। यानी कि हमने इस नियरनेस बताने वाले शब्द को डिस्टेंस में चेंज किया। तो क्या ऐसा संभव है कि इस दैट को दिस में चेंज करें? तो ये गलती मत करना। अगर कोई नजदीक आने की कोशिश करे तो उसे हम दूर भेज सकते हैं। मैंने क्या कहा, तो उसे हम दूर भेज सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई बैठा ही आपसे दूर है तो आप उसे जबरदस्ती नजदीक ना लाएं। दूर है तो दूर ही भले हैं, ठीक है भाई, दूर है तो दूर ही भले हैं, इसलिए दैट को दिस में कन्वर्ट मत कर देना। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? सर अभय को क्लास से हटा दो, इसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं, इसका हमेशा ही क्लास से आगे भागने का मन करता है। जो पढ़ाया जा रहा है इस पे ध्यान ही नहीं है, ये हर रोज सिर्फ यही हरकत करने का काम करता है। इस आप क्लास से हटा दो सर प्लीज, मैं डिस्टर्ब होता हूँ ऐसे कमेंट्स को देख देख के कि जो समझाने का काम है उस पर ध्यान ही नहीं है, क्या बता रहा है टीचर उससे भी ध्यान ही नहीं है, इसको अपने ही गाने गाने होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो भाई। ये हो गया हमारे सामने हॉलीडे इन पंजाब। ठीक है जी, अब आओ जी इस सवाल पर। ठीक है जी, अब आओ भाई इस सवाल पर। ठीक है, इस सवाल को देखने से मजा आएगा। इस सवाल में क्या होगा, आई कैन नॉट कम नेक्स्ट डे, आगे लिखा है सेड समीर आई हैव सम वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए तैयार हुआ, समीर सेड इन्वर्टेड कॉमर्स दैट, कोई दिक्कत नहीं। आई समीर के लिए यूज हुआ, ही रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हमने कहा कुड नॉट, समीर सेड दैट ही कुड नॉट। आगे हम लिखते हैं
कम, और नेक्स्ट डे को हम लोगों ने चेंज किया फॉलोइंग डे। ठीक है जी। अब देखो जी, इस क्वेश्चन में क्या परेशानी है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि जब नियरनेस को डिस्टेंस में चेंज किया जाता है, जब नियरनेस को डिस्टेंस में चेंज किया जाता है, तो इस डिस्टेंस के चक्कर में क्या हम कम को भी गो में चेंज कर सकते हैं? तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी कि कम को भी उठा के गो में चेंज कर दें। ठीक है भाई। अब ये दूसरा सेंटेंस सिंगल स्पीकर ने बोला है, आपने कंजंक्शन कोई भी लिखी हुई मिल सकती है, एंड, और उसके बाद आप लिखेंगे ही हैड सम वर्क। ठीक है बच्चे, ही हैड सम वर्क। फाइन। ठीक है जी, क्लियर है भाई? यहां तक की बात अपने आप में क्लियर है? दैट्स इट। चलिए जी, आओ भाई, अब इस छोटी सी बात का ध्यान रखना कि छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ लेवल उठाने की बात करते हैं। ठीक है, आओ तो भैया अब एक छोटा सा खेला खेलते हैं तो हाय साथ। ठीक है, 5 सेंटेंसेस दे रहा हूं आप सभी को, और मैं पूरा यकीन है कि इन 5 सेंटेंसेस में आप लोगों की, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों की विकेट गिरा दूंगा। ठीक है जी, फाइन। 5 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो यहाँ पर, ठीक है, अभी दम भर रहे हैं ना जी, सभी सही हैं हमारे, तो बेटा अब उनकी विकेट गिराने के लिए 5 सेंटेंसेस शुरू हैं। टेन टेन एन। लो भाई, अभय को डांट पड़ी है, अभय का नाम ही लेते हैं। अभय बेटे आंसर बनाने पे ध्यान दो। ठीक है, आंसर बनाने पे ध्यान दो। फाइन। आपसे ज्यादा आपकी चिंता मैं करता हूं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू की बातों पे ध्यान दें। आप उस चीज पे कंसंट्रेट करें जो टीचर बोल रहा है, ये आपकी सफलता की कुंजी है। ठीक है, टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर पूरा कंसंट्रेट करो, वरना क्या होता है कि हम थोड़े के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। समझ रहे हैं? हम ऐसी सोच अगर बना के चल लेते हैं जी, वो कब होगा और वो कब होगा, तो जो वर्तमान है एक दिन छूट जाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये आदत जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद भी आपको काम आएगी। ठीक है दोस्त, आप कंसंट्रेट करें, टीचर जो पढ़ा रहा है उसे समझने पर पूरा फोकस रखें। सब चीज कराई जाएंगी, सारी क्लासेस चलेंगी। अब है सेड। ठीक है, थोड़ा संभल के बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है जी, थोड़ा संभल कर बनाना। ठीक है, हाँ, और ध्यान रखना एक ही विकेट उड़ा दूंगा भैया। ठीक है, अरे अब मेरे भाई टेंशन ना ले, क्वेश्चन पर ध्यान दे बेटा। ठीक है, फाइन। अरे भाई साहब, एक शिकारी कह रहा है वो दिन कब आएगा जब हम आपकी विकेट गिराएंगे, हमें जल्दी से उस काबिल बना दो आप। ओ भाई साहब, मेरी विकेट गिरा के कहाँ जाओगे? हैं, कमाल करते हो यार। मेरी विकेट गिरानी है तो आओ मैदान में, क्रिकेट खेलता हूं मैं, क्रिकेट खेलो मेरे साथ। ठीक है भाई। अब कौन प्यार कर रहा है जी हमें? हाँ जी।
बड़े ध्यान से बनाना भाई, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन पे आपकी पूरी की पूरी विकेट उड़ गई है जी। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, एक छोटी सी भी गलती हुई ना, बड़े ध्यान से बनाना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। आपने इन आंसर्स को बना लिया है भाई, बना लिया, डिस्कस करना शुरू करूं, बताओ बना लिया है। मेरा आंसर नहीं जा रहा, आपके आंसर में लगता है पानी भर गया है, इसलिए वो आंसर पहुंच नहीं पा रहा है। अपने आंसर को पहले ऐसे निचोड़ दो, उसके बाद पहुंच जाएगा, ठीक है। आंसर को कैसे निचोड़ना है मैं तरीका दिखा देता हूँ। आप अपने फोन को ऐसे पकड़ना, उसको ऐसे पकड़ कर यूं निचोड़ दो, ठीक है, उसके बाद सारे आंसर निकल जाएंगे। शैतानी करते हैं हमारे साथ। शाबाश, चलो भाई, अब देखो दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। देखो, इन सभी का आंसर तो आप बना ही लोगे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिल में एक दूसरी बात आई, कहो तो बताऊं, है जी। मेरे दिल में एक दूसरी बात आई, कहो तो बताऊं भाई, है जी। बताऊंगा ही, बिना बताए मेरे से रहा नहीं जाता, ठीक है। जब तक दूसरी बात नहीं बताऊं तब तक बात दिल में रहेगी नहीं, अधूरी रह जाएगी, और जो बात अधूरी रहेगी, एक बार मुझे बता दो भाई, फ्यूचर टेंस को कैसे बताया जाता है। आशीष जी एक नई खोज किए हैं, कह रहे हैं डे आफ्टर टुमारो को द डे आफ्टर नेक्स्ट डे कर सकते हैं क्या। आशीष जी इतना लंबा हाथ जोड़ के नमस्कार आपको, इतना लंबा हाथ जोड़ के नमस्कार आपको। और ऐसी खोज के लिए आपको पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, साक्षात देवी देवता नमस्कार करते हैं, और वो अनुरोध करते हैं कि सर जब बता रहे थे तो उसी को समझो, ज्यादा नई खोज ना करो। सभी देवी देवताओं की तरफ से आपकी इस असीम खोज को नमस्कार है।
तो करिश्मा बाबू ने बता दिया है कि जी फ्यूचर टेंस को बताने के दो तरीके अपने पास रहे। एक तो हम लोग जानते हैं मूड, और उस मूड को बताने का मॉडल एक्सिलरी का जिम्मा उठाया विल या शैल ने। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी बात हमें समझ में आती है कि हम प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी। बोलो हाँ। ठीक है भाई, दो तरीके से, है कि नहीं भाई? ठीक है भाई, यही बात थी भाई। दो तरीके से हम इसे बना सकते हैं, है कि नहीं? अब अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो भाई इस विल और शेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने किस चीज की बात की थी? वुड की बात की थी, हाँ है ना? तो मेरे दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी अगर फ्यूचर रेफरेंस क्रिएट करते हैं, फ्यूचर का जिक्र अगर हम करते हैं, तो इसे बताने के लिए भी तो हम लोगों को किस चीज की जरूरत होगी भाई? वुड की जरूरत होगी। भैया जी बात समझ में आ रही है जी भैया जी? बात समझ में आ रही है भैया जी? बात समझ में आएगी। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं नवनीश सेड, आपके सामने लिखा है एक छोटा सा सेंटेंस, ईशा जॉइंस द इंडियन आर्मी इन 2025। इसका मतलब क्या हुआ भैया जी? इसका मतलब क्या हुआ? आप यही तो कहोगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो आपका जो नवनीश है वो एज इट इज रहेगा, सेड आपके सामने एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, ईशा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस जॉइंस को अगर हम देखते हैं तो इस जॉइन के साथ ये लिखा हुआ हमारे सामने क्या है? आप कहोगे सर लिखा हुआ फ्यूचर रेफरेंस है। फ्यूचर रेफरेंस का मतलब प्रेजेंट के टेंस में एक ऐसी बातचीत जो भविष्य की तरफ इशारा करती है, हाँ है ना? जैसे अगर मैं आपको कहता हूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं आज रात 11 बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको कह रहा हूं आज रात 11 बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आ रहा हूं कह भले ही मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा हूं, लेकिन रेफरेंस तो आज रात 11 बजे का है, फ्यूचर रेफरेंस है। तो ऐसी लिखी हुई स्थिति को जब आप चेंज करते हैं तो आप ऐसी लिखी हुई बातचीत को वुड के साथ यानी कि फ्यूचर रेफरेंस रिफ्लेक्ट करने का काम करेंगे, बाकी बातचीत एज इट इज। बेटे बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ऐसा फ्यूचर रेफरेंस आप लोगों को यहां दिया गया था। और अब देखो कितनी खूबसूरती से विकेट्स गिरेंगी आप लोगों की, मजा आएगा जबरदस्त। ले भाई अभय बाबू, सबसे पहले आपका ही नाम विकेट उड़ाने में यूज किया गया। आई एम गोइंग टू ज्वाइन, अब इस एम गोइंग टू को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया, इसकी जगह वुड, और इस ज्वाइन को, क्योंकि यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस की मेन वर्ब ही ज्वाइन है। ठीक है भाई, मेन वर्ब ही यहां पर ज्वाइन है। इसके बाद आप लोगों ने लिख दिया द टीम, द टीम, और नेक्स्ट वीक को आपने चेंज किया क्या कहकर? फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक को आपने क्या कहा? फॉलोइंग वीक। फ्यूचर रेफरेंस होते ही आप इसे बड़े ध्यान से, ठीक है जी, हाँ है ना? चलिए भाई आगे देखने का काम करते हैं। क्या चीज? द मास्टर, द मास्टर सेड दैट द ट्रेन, सेंटेंस लिखा द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में ट्रेन, यहां पर फ्यूचर रेफरेंस कहा गया है, तो आप इसे बनाएंगे द ट्रेन वुड लीव इन 10 मिनट्स। पारद सारथी बाबू कह रहे जी मेरा पहला ठीक हो गया, मजा आ गया। अरे बेटे भी तो विकेट गिरेगी, ठीक है, फाइन, अभी तो विकेट गिरेगी, ठीक है। यो यो हमें आपका इंतजार रहेगा, आप आओ दिल्ली, ठीक है जी, हम दिल्ली से बाहर नहीं जाता है, आओ भाई। शी सेड, यहाँ पर फादर लिखा है तो भाई टोल्ड लिखेंगे हम, शी टोल्ड। हर आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पापा जी के लिए आप डियर कह रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया मेरे दोस्त अफेक्शनेटली, ठीक है जी। आगे हमने क्या कहा? आई एम गोइंग टू मार्केट, ये तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन है, ये तो अपने आप में क्या है? एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो भैया जरूर जाओ। तो आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे और कहेंगे
शी वॉज गोइंग टू मार्केट। बस इस फ्यूचर रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ना है। आपके पेपर में फ्यूचर रेफरेंस को जानबूझकर उलझाया जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आगे लिखा है हमारे सामने, शिखा सेड। आगे हमारे सामने लिखा है क्या चीज, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर, दैट हर ब्रदर। लिखा जी वर्क्स हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट। ये तो प्रेजेंट का ही इंडेफिनिट एक्शन है, तो आपने क्या कहा, वर्कड हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, हाँ या ना? ठीक है। प्रतपाल साहब कह रहे हैं गुरुजी हम नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं फिर भी सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। प्रतपाल मेरे दोस्त, पहले ये तो महसूस करो, ये जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं ये मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताई, है ना? मैंने पिछली क्लास में नहीं बताई, तो जो आज मैं बता रहा हूं वो चीज मैं कल नए लेवल पर लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अपने आप को कमजोर मत बनाओ। ठीक है, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, रिवीजन करने का मतलब होता है जो आज आपने पढ़ा आप इसे सॉलिड करें। आपको ये तो पता है कि अगली क्लास में मैं कुछ नया कराऊंगा, है ना दोस्त? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन में दैट भी आएगा। लो भाई आ गया। ठीक है, नैना टोल्ड रीनू दैट, उसके बाद आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस इन 2030। ठीक है जी, तो रीनू साहब को बताया है नैना साहब ने कि भैया 2030 में मकान खरीदेगी। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो इसको हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया, शी वुड, और ये है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, शी वुड बाय अ हाउस इन 2030, फुल स्टॉप। अब यहां पर जो लिखा है दैट्स ग्रेट, ये आंसर दिया है। ठीक है, ये आंसर दिया है। किसको आंसर दिया है भाई? ये आंसर दिया है भाई जो हमारा लिसनर था उसने पलटकर जवाब दिया है। तो ये होगा रीनू सेड दैट, और उसके बाद फिर हमने लिखा दैट वाज ग्रेट। हाँ भाई बताओ जरा, पांचों के पांचों आंसर किसके ठीक हैं? लो भाई, हमारी क्लास में कुछ नशा किए हुए बालक हैं, जरा ध्यान से समझो। इस हिज और हर को लेकर परेशान हो रहे हैं। मेरे नालायक दोस्तों, इस माइक को हमने स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना है, स्पीकर के अकॉर्डिंग हर कर दिया है ना? ये पहले से ही हिज लिखा है, तो इस हिज की अगर हम बात करें तो ये हिज किसकी जानकारी दे रहा है? इस ब्रदर की। तो हिज वैसे भी नॉन एक्टिव पर्सन है, हिज हिज ही रहेगा। कह रहे जी इस हिज को हर कर दो, ऐसे ही कर दो, मतलब फर्जी में, फर्जी में कुछ भी। गिर गई भाई विकेट, उड़ गए तोते, है भाई। अब झूठ बोलने वाले बेशक कहें जी मेरे तो सारे ठीक थे, मेरे तो एक भी आंसर गलत नहीं है। हाँ नहीं तो है सर, हमारे तो सारे ठीक है सर, है जी। सैड की जगह रिप्लाइड भी लिख सकते हैं। बेटे सैड की जगह रिप्लाइड तब लिखा जाता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही और कर तो बुमराह भी नहीं फेंकता। रिप्लाइड देखो, मैं आपको वही बेवकूफ वाला सवाल है जी, रिप्लाइड लिख सकते हैं क्या? अरे कम से कम क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करो भाई। चलिए जी भाई, यहाँ रिप्लाइड लिखो, जो लिखो मत लिखो, लिखना ही नहीं है पेपर में, आपके लिखे हुए आंसर मिलेंगे। तो ये आपका फ्यूचर रेफरेंस मजेदार हुआ। ठीक है जी, ठीक है। चलो, अरे अभी तो रुको, तुम्हारी फिर विकेट गिराता हूँ, कसम भी खा रहे हैं भाई, शैतान बालक कसम भी खा रहे हैं। चलो कुछ सवाल लिख रहा हूं आपके लिए। जिनके अब ठीक नहीं हुए थे, ठीक है, वो अब कोशिश कर लो। ठीक है भाई, जिनके अब सही नहीं थे वो अब सही कर लो। ठीक है, फाइन।
लो भाई, 7 क्वेश्चन है। जरा ध्यान से खेलना बेटे, छोड़ेंगे नहीं। विकेट गिरेगी धुआंधार। अरे हार नहीं मानते, उड़ाएंगे देखो तुम। देखो मेरे मजाक का कोई बुरा मत मानना, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन में आपको चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं। ठीक है।
बना लिए बच्चों आप लोगों ने? चलो भाई, बना लिए है ना आप लोगों ने? अब देखो बेटा, आपसे हुआ क्या, अब चीजों को समझना ध्यान से। आपने जब इन सारे के सारे सेंटेंसेस के आंसर्स बनाए, आपने जब इन सारे के सारे सेंटेंसेस के आंसर्स बनाए, तो आप लोगों को एक ही शब्द है जो परेशान कर रहा है, और वो शब्द है ये लिखा वी। बाकी आपका आंसर लगभग सभी ने ठीक ही बनाया, किसी से कोई गलती नहीं हुई है ना? है ना जी? आपके सामने लिखे हुए सारे के सारे सेंटेंसेस में अगर ध्यान से देखें, तो इन सारे सेंटेंसेस में एक ही लड़ाई है, और वो है क्या हमारे सामने? द की एक परेशानी। ठीक है, तो इस वी की परेशानी। अब इसी वी को हम एक नाम दे देते हैं, और इसको हम एक नाम क्या दे रहे हैं? वी कंफ्यूजन। ठीक है ना? यानी कि वी को लेके परेशानी हमने पढ़नी है, तो वी की कंफ्यूजन हमने देखी। ठीक है जी? अब इस वी की कंफ्यूजन को समझने से पहले, ठीक है, मैं वापस बुलाऊंगा। ठीक है जी? ये है हमारा, कौन है भाई ये हमारा? है जी? बताओ भाई, कौन है ये हमारा? है जी? ये है हमारा ने हा 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 हा। ठीक है जी? ठीक है, और ये है हमारा, ठीक है जी? फाइन। अब भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाइन, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है हमारा ने हा 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 हा। और ये है हमारा राहुल। चलो नाम बदलते हैं। ये हो गई हमारी अंजलि, और ये हो गया हमारा राहुल। ठीक है, अब स्टोरी बनाते हैं मजेदार। ठीक है, अब एक मजेदार स्टोरी बनाते हैं। ठीक है भाई? अब इस मजेदार स्टोरी में क्या हुआ? अंजलि ने कहा राहुल को, राहुल तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। राहुल कहता है अंजलि तुम भी नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है। ठीक है भाई? फाइन। अब ये कुछ कुछ होता है कि कहानी शुरू हमने यहाँ कर दी। अब इस मामले में क्या हुआ कि भाई ये जो हमारा स्पीकर है, ठीक है, ये जो स्पीकर है, अरे हटाओ ना, राहुल गया तेल लेने गया राहुल। हाँ, अब आएगा ना फीलिंग। ए ए ए, अब आएगी फीलिंग। ठीक है भाई? अब देखो जी, अंजलि ने गोपाल को कहा चलो चले मितवा, हम ऊंची नीची राहों पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना इसका मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर स्पीकर और लिसनर जो है ना, यहाँ पर स्पीकर और लिसनर जो है ना, ये दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, इसीलिए इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है जी? अंजलि, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी धड़कन में हो तुम। ठीक है भाई? तो अंजलि ने मुझे कहा कि चलो गोपाल, कहीं भाग चलते हैं। ठीक है? तो यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों इस काम में इन्वॉल्व हैं, और ऐसी स्थिति में लिसनर की जगह हमें मी या अस लिखा हुआ मिलता है। और क्योंकि ये दोनों किसी काम में इन्वॉल्व है, इसीलिए इस वी को हम चेंज नहीं करते, इस वी को वी ही रखते हैं। ठीक है जी? इस वी को वी ही रखते हैं। ठीक है जी? तो भाई ये दोनों की दोनों मिलकर एक काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसमें लिसनर में हमें फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर ही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो है इन्वॉल्व हैं। फिर इसी के ठीक विपरीत अगर हम समझें, कुछ ऐसा भी तो काम हो सकता है जिसके अंदर हमारा जो स्पीकर है और जो दूसरी तरफ हमारा लिसनर है, भले ही लिसनर की जगह हम लोगों को मी या अस लिखा हुआ नजर आए, मैंने कहा मी या अस लिखा नजर आए, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? अलग हैं, सेपरेट हैं। मैंने क्या कहा? दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है जी? दोनों के दोनों अलग हैं। जब ये दोनों के दोनों अलग हैं,
ठीक है। जब ये दोनों के दोनों अलग हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम वी को चेंज करते हैं किसमें, दे में। अरे हाँ है ना। मान लीजिए अंजलि ने ये कहा, मान लीजिए अंजलि ने मुझे कहा अब्बू नहीं मानेंगे, अब्बा अम्मू नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं। मैंने कहा अबे तेरे अब्बू अम्मा है, इसमें मैं क्या करूं, है मेरे बस का तो कुछ है नहीं करना, है ना मेरे बस का कुछ कहना नहीं है। हाँ है ना। बात क्या समझ में आई भाई, है जी। बात कहाँ समझ में आई बेटा, बात यहाँ समझ में आई कि सर यहाँ दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमें यही देखना है, ठीक है जी। इन दोनों में हमेशा यही सोचने की कोशिश करनी है कि भाई कहाँ स्पीकर लिसनर इन्वॉल्व है, ठीक है जी, और कहाँ स्पीकर लिसनर इन्वॉल्व नहीं है। मैं किसी अंजलि के साथ नहीं भाग रहा नालायक को, मैं सिर्फ समझाने के लिए मजे ले रहा हूं। ये कह रहे जी आप भाग रहे हो गधो, ठीक है। हम बड़े ढोल तमाशे के साथ बिहा करेंगे भाई। क्वेश्चन 1 पर आओ। माई ब्रदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू नैनीताल टुमारो। पूरा आंसर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वी कंफ्यूजन को सोल्व कराऊंगा यहां पर, सिर्फ वी कंफ्यूजन की जानकारी। फाइन। मेरे भाई ने मुझे कहा हम कल नैनीताल जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मेरा भाई मुझे कह रहा है तो इसका मतलब हम दोनों मिलकर जाएंगे, इसीलिए इस वी को वी ही रहने दिया जाएगा। स्पीकर लिसनर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी। फाइन। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि हम एक गाड़ी अगले वीक खरीदेंगे। तो भाई मेरा दोस्त अगर मुझे कह रहा है तो मेरा दोस्त अपनी बात कर रहा है, अपने परिवार की बात कर रहा है कि हम एक गाड़ी खरीदेंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या यूज होना है, वी को चेंज करना होगा दे। क्या चेंज करना होगा, दे। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना, क्लियर है। अरे भाई बात ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है द टीचर सेड टू अस वी हैव डन 3 चैप्टर्स टिल नाउ। मैं आपके साथ मिलकर कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपके साथ मिलकर कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं, यानी कि ये स्पीकर इन स्टूडेंट के साथ मिलकर चैप्टर कंप्लीट कर रहा है। यहां पर लिखा अस है तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसलिए वी हम लोगों ने यहां लिखा, ठीक है भाई, हाँ है ना। अगर हम यहां पर क्वेश्चन 4 को देखते हैं द टीचर सेड टू अस वी हैव प्रिपेयर्ड क्लास टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट तो क्लास टेस्ट नहीं तैयार करेगा भाई, क्लास टेस्ट कौन तैयार करेगा, टीचर और टीचर के जितने भी साथी हैं। इसलिए यहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इस वी को हटाकर हमें चेंज करना पड़ा, किसमें, दे में चेंज करना पड़ा, ठीक है जी। यहां तो विकेट गिर गई भाई कई सारी। चलो अभी भी विकेट बचाने का मौका आप सभी के सामने। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। कुछ आंसर नहीं बताना, सिर्फ मुझे ये बताओ वी का आप क्या करेंगे। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्वेश्चन लिखा है 5, 6, 7, इसमें आप वी को लेकर क्या करेंगे, बस यही मुझे आपसे जानना है। इतनी बुरी विकेट नहीं गिरी होगी कभी जितना अब, बताओ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। एक सज्जन बड़े गजब हैं, कह रहे जी तीनों में वी लगा दो। मतलब यार कौन सा नशा करते हो भाई।
ऐसा भी तो नशा नहीं करना चाहिए था भाई, कह दिया सभी में भी आ जाएगा गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें। मोंक हम कहते हैं जो बुद्धिस्ट पूजा करने वाले होते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें, द मोंक सेज वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं, है कि नहीं। अब हम सब पापी अगर कह दिया है तो इसका मतलब पप्पी नहीं है, पता चले यहां कोई पप्पी बिठा दे। हम सब पापी हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ, हम सब के सब तो पाप किए बैठे हैं, कोई ना कोई, हर किसी ने कोई ना कोई तो पाप किया ही है, हाँ है ना। जरा याद करो, हो सकता है दिन में नहीं तो रात में कोई पाप कर दिया हो, रात में नहीं तो हो सकता है पड़ोस में जाके कोई पाप कर दिया हो, तो हम सब इसमें इंक्लूड हैं, इसलिए यहां पर वी आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को अगर ध्यान से देखें, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक नया परिवार जुड़ता है, और यहाँ क्या लिखे हुए हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स, क्या लिखे हुए हैं कलेक्टिव नाउन्स। जब स्पीकर की जगह हम लोगों को लिखा हुआ नजर आए कलेक्टिव नाउन, क्या लिखा नजर आए कलेक्टिव नाउन, तो इसको चेंज करने की दो संभावनाएं आप लोगों को क्वेश्चन टैग्स में बताई गई थी। एक यूनाइटेड सेंस बताई गई, यानी कि इकट्ठे मिलकर अगर ये काम करते हैं तो हम इस वी को चेंज करते हैं प्रोनाउन इट से, ठीक है जी। और अगर दूसरी सेंस हम समझें, याद करें, तो डिवाइडेड सेंस हमारे सामने आती है, तो हम इस वी को चेंज करते हैं प्रोनाउन दे के साथ। तो आखिरी की दो बोल तो जबरदस्त जबरदस्त विकेट गिरेंगे आपके सामने, ठीक है जी, हाँ है ना, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो बात यहाँ धुआंधार हो गई है भाई साहब। ऑडियंस कह रही है वी एंजॉयड द शो, हमने शो को एंजॉय किया, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यूनाइटेड सेंस। वी को हटाकर इट आपने कहा। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्लास इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का समूह क्लास कहलाता है। इन्होंने कहा वी कुड नॉट सिट इन दीज बेंचेस, हम इन बेंचेस पर नहीं बैठ पाए। तो बेंचेस पर जब बैठने की बात कही है, तो बेंचेस पर बैठने का मतलब हर कोई अलग अलग सीट, अलग अलग बेंच पर बैठेगा, इसलिए इस वी को हटाकर दे कहा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब मुझे बताओ कैसे हाल चाल है आप सभी के। चलो चलो, कैसे हालचाल है आप सभी के, विकेट गिराकर कैसा महसूस कर रहे हो बे। ए पंटर बताओ मेरे को कैसा महसूस कर रहे हो, तोता उड़ मैना उड़ याद आ रहा है तेरे को, बताओ मेरे को फटाफट से। हमको जो है बहुत मजा आ रहा है, विकेट पे विकेट गिरती जा रही है सोचा नहीं था ऐसा होगा है हमारे साथ। वी कंफ्यूजन, आपके एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है इस वी कंफ्यूजन के आधार पर, ठीक है। कंसीडरेशन का खेल है, इसमें कोई गणित नहीं काम करता, सिर्फ समझने का काम है, ठीक है जी, फाइन। तो बेटे बड़े ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करनी होती है, फाइन, ठीक है। चलिए, वी कंफ्यूजन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ चीजों को आप ध्यान से रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए भैया, तो ये वी कंफ्यूजन अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और इसलिए ये तीन प्यारे प्यारे एलिमेंट्स आप लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है जी। ये तीन प्यारे प्यारे एलिमेंट्स आप लोगों को परेशान करते हैं, तो इनको संभाल के तैयार करना है, ओके गाइस। फिनाइल पी लेना चाहिए। नहीं नहीं, फिनाइल नहीं पीना, ठीक है। अच्छा, ये एक बालक कह रहा है जी पहले आप एक्सप्लेन कर दिया करो फिर बॉल डाल दिया करो, ऐसे नहीं होता। देखो दोस्तों, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले बताकर ये क्वेश्चन बाद में दूंगा तो सीखने का कोई मतलब नहीं रहा। आपके सामने पहले क्वेश्चन देने से आपको ये पता चल जाता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो हम क्या गलती करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। हमें आपको वही चीज समझानी कि आपकी गलतियों को आपके अंदर से अगर निकालना है तो पहले मुझे क्वेश्चन देने होंगे, और उसके बाद जब आपको महसूस होता है कि यार मैंने क्या गलती की, ये उस गलती का रियलाइजेशन है, ठीक है। बात समझ में आ गई जी, क्लियर है। हाँ, मजे से सीखना है, ठीक है। आओ दोस्तों, यहां तक तो हमारी जो बात थी मेरे दोस्तों, यहां तक हमारी बातचीत रही एसर्टिव सेंटेंस की। आज मैं अब आप लोगों को लेकर चलूंगा आगे, एक अगले परिवार से मिलाऊंगा, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी।
फाइन। चलिए जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बार ये बताओ फटाफट से, होते ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितनी तरह के हैं? बताओ दोस्तों। बताओ जरा फटाफट से। यस गौरव, इट इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ माय सन। लेट्स टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना दोस्तों, वो बेसिकली दो हिस्सों में बांट देते हैं हम। एक पहला हिस्सा जिसे हम क्लोज एंडेड कहते हैं, जिसकी शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। यही है कहानी भाई, है ना जी? यही है एक प्यारी सी कहानी। फाइन। तो पहले क्लोज एंडेड से रिलेटेड एक छोटा सा मॉडल सेंटेंस तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। भावना said to him, do you want some food? अब इस लिखे हुए सेंटेंस के सारे कैरेक्टर्स को समझो भाई। ठीक है जी, इस लिखे हुए सेंटेंस के सारे कैरेक्टर्स को समझो। सारे कैरेक्टर्स कितने खूबसूरत हैं। ये आपकी भावना स्पीकर, ये आपका सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, ये हिम लिसनर, ये आपके सामने इन्वर्टेड कॉमास, और ये जो भी बात लिखी है हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा का पूरा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इंडेक्स से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का काम करते हैं, तो जो रूल्स आप फॉलो करते हैं उसमें आप लोगों का स्पीकर और आप लोगों का जो लिसनर है, होल्ड अ सेकंड प्लीज। आओ दोस्तों, समझना शुरू करते हैं। तो जो हमारा स्पीकर और लिसनर है ना, वो अपने आप में क्या बताया गया था? आप कहोगे सर कंसिस्टेंट बताया गया था। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? मैं इस भावना को आत्मा नहीं बना सकता और हिम को हिमालय नहीं बना सकता, है ना जी? जो भी हमारा स्पीकर है, लिसनर है, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं करते। यानी कि जो हमारे चेंजेस है वो कहां से शुरू होते हैं भाई? रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमें लिखा मिलता है एक ही प्यारा सा शब्द से। और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब टेंस को रिफ्लेक्ट करती है, तो टेंस को अगर बताने का काम करती है, तो टेंस के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, से, सेज, सेड, विल से, वो हम कर चुके हैं डिस्कस। अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो इसकी जगह चेंज में हम लिख सकते हैं आस्क, आस्क्स, आस्क्ड। ठीक है जी, इसी आस्क के साथ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि भाई लिसनर लिखा भी हो सकता है और नहीं भी। मैंने क्या लिखा? इसके बाद लिसनर लिखा हुआ हो भी सकता है और लिखा हुआ नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई? जाहिद नाम का एक बालक है आपकी क्लास में, और इस जाहिद ने इस क्वेश्चन का आंसर बना दिया। जोरदार तालियां बजाएं जाहिद के लिए। ठीक है, जोरदार तालियां बजाएं जाहिद के लिए। और ये है वो हमारी क्लास के कर्मठ विद्यार्थी जो समझने की बजाय अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में कुछ नहीं सीख पाते। जाहिद, आपका आंसर भी गलत है और आपके सीखने का तरीका भी गलत है। जोरदार तालियां जाहिद के लिए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जाहिद मियां ठीक हो जाएं। ठीक है भाई, वेरी गुड बेटा। मैंने आपको ये कहा ही नहीं आंसर बनाना, मैं तो आपको कहानी समझा रहा हूं। जब क्वेश्चंस दूंगा आपको, फिर आप कहेंगे जी ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। क्यों बर्बाद होते हो भाई, क्यों बर्बाद होते हो? हमने सबसे पहले क्या समझने का काम किया? इस से को हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है,
इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, आस्क, टेंस के अकॉर्डिंग आस्क्स भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है। क्लियर है भाई? ठीक है भाई। अब इसी की जगह हम और भी रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अगर कहना चाहें तो हम डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड का यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? फाइन। या फिर इसी की जगह हम यूज कर सकते हैं इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। ठीक है भाई, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इनके बाद लिसनर लिखा हुआ हो, ठीक है, या नहीं लिखा हो तो फर्क समझना। लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखा हुआ है तो हम इनसे ठीक पहले एक छोटी सी प्रेपोजिशन कंपलसरी जोड़ते हैं। इनसे पहले हम एक छोटी सी प्रेपोजिशन कंपलसरी जोड़ते हैं और वो प्रेपोजिशन है ऑफ। कौन सी प्रेपोजिशन है भाई? ऑफ। ठीक है जी, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ जुड़ती है। ठीक है, आओ भाई दूसरी बात समझते हैं। सर क्या और भी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के तरीके हैं? बिल्कुल है, ध्यान से देखो, सीखने को मिलेगा। फाइन। इन्हीं की जगह कभी कभी हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है वांट्स, वांटेड या वांट टू नो। और भाई इसकी अगर हम बात करते हैं तो लिसनर नहीं लिखा मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिसनर लिखा हुआ मिले तो इस लिसनर से ठीक पहले हम प्रेपोजिशन फ्रॉम इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, हम प्रेपोजिशन फ्रॉम इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई, है ना? फिर अगली बात हम समझते हैं तो इसी की जगह हम लोगों को और भी रिपोर्टिंग वर्ब यूज की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा इंटेरोगेट, इंटेरोगेट्स, इंटेरोगेटेड, या फिर इन्हीं की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंस या क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसके बाद लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लिखी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह इनमें से कोई भी चेंजेस आप लिख सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, इनमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब मेरे दोस्त आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त आगे चलते हैं। आगे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को ट्रांसफॉर्म करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास पर हम पहुंचे। अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमें क्या चीज चाहिए भाई? आप कहते हो सर इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर चाहिए कंजंक्शन, और उसके बाद हम जो भी सेंटेंस लिखें वो हो जाए एजर्टिव। क्या हो जाए दोस्त? एजर्टिव हो जाए। अब आप अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो क्लोज एंडेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा था ना मेरे दोस्त, है ना? अब ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम इस स्ट्रक्चर के अंदर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई? आप कहोगे सी सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब को। किसको लिखा मेरे दोस्त? सबसे पहले हमने किसको लिखा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब को। यही लिखा भाई, सबसे पहले हमने किसको लिखा भाई? हेल्पिंग वर्ब को। ये देखो इस कोपचे में ला दिया बिल्कुल मैंने। फाइन। आप अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इन कंजंक्शन की जगह हमने एक प्यारा सा शब्द लिखा इफ, या फिर इसी की जगह कंजंक्शन हम यूज कर सकते हैं वेदर। या तो कंजंक्शन इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंजंक्शन एफ यूज, वेदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ठीक बाद हमें क्या चाहिए भाई? आप कहोगे जी एजर्टिव, तो एजर्टिव के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अरे हाँ ना, यानी कि ये देखो अरेंजमेंट, पहले क्या थी? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यानी कि अब इसमें भी परिवर्तन हो गया भाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट जो लिखा था उसे बदल कर हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में लिख दिया, क्योंकि एजर्टिव स्ट्रक्चर में बनाना है ना? अभी तक तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन एजर्टिव होने की वजह से, इस एजर्टिव की वजह से हम फुल स्टॉप लगाएंगे, है ना? और भाई बाकी के जितने भी चेंजेस हैं वो हमारे लिए सारे के सारे यूजुअल चेंजेस हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में अभी तक हमने पढ़े हैं। चाहे वो प्रोनाउन का चेंज हो, चाहे वो टेंस का चेंज हो, चाहे वो दो कैटेगरी के वर्ड्स का चेंज हो, या फिर ऐसा कोई भी चेंज जो अब तक हमने पढ़ा है, वी कंफ्यूजन, फ्यूचर रेफरेंस, कोई भी तरह का चेंज हमने जो पढ़ा हो। ठीक है दोस्तों, है ना? अब इसका आंसर बनाकर दिखाओ भाई।
इसका आंसर बनाना अब आसान हो गया। तो जाहिद मियां, अब आप क्या गलती कर रहे थे मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो स्पीकर हमारे सामने एज इट इज, आस्ट की जगह कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकते हैं। हमने लिखा हिम, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर कंजंक्शन इफ लिखो चाहे वेदर, वो आपकी मर्जी है। अब इस यू को हमने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। फाइन, दो संभावनाएं हो सकती हैं। चलो मैं जाहिद भाई की भी संभावना लिख देता हूं। एक संभावना होगी डिड, फाइन। दूसरी संभावना हमारे सामने हो गई वांट, और जाहिद साहब ने लिखा था इफ ही वॉज वांट, आगे लिख दिया मैंने सम फूड। ठीक है जी। तो जाहिद भाई आपने जो आंसर बनाया था वो तीसरी चॉइस का बनाया था। ठीक है जी, आपने जो आंसर बनाया था जाहिद भाई, आपने बनाया था इफ ही वॉज वांट सम फूड। ठीक है, अब भाई आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देख के समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो खैर जाहिद भाई की खोज थी जिसकी वजह से इसको डांटा गया, पूरी तरह गलत है। ठीक, अब आप मुझे बताओ इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिड वांट करके पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे या फिर लिखे हुए सेंटेंसेस में वांटेड लिखकर पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे। बताओ भाई। तो आंसर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आंसर बनाने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीधा तर्क है। कंजंक्शन के बाद किस तरह का सेंटेंस हम लोगों को लिखना है, एजर्टिव, और आप इस लिखे हुए पास्ट इंडेफिनिट का एजर्टिव लिखते हैं। तो एजर्टिव में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसीलिए हम लोगों को लिखना होगा इफ ही वांटेड सम फूड। ठीक है जी, क्लियर है भाई, वेरी इजी। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, बिल्कुल आसान हो गया है समझना भी और लॉजिकल तरीके से लिखना भी। ठीक है भाई, ये तो है हमारे क्लोज एंडेड का रूप। फाइन, अब इसी के अंदर एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। ठीक है, बस 2 मिनट की बात और है, उसके बाद विदाई समारोह, बाबुल की दुआएं लेती जाके साथ। ठीक है। ओपन एंडेड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है जी, ओपन एंडेड में हम इस तरह का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है भाई। फाइन, चल एक एग्जांपल तैयार करते हैं। नीतिका सेंड टू मी व्हाई आर यू वरीड, एक एग्जांपल तैयार किया। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग ये तो जान ही रहे हैं कि जो स्पीकर है और जो लिसनर है हमारा, ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट है, इनमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात हमें समझ में आती है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे हम लोगों ने यहाँ क्लोज एंडेड की रिपोर्टिंग की है, ठीक उसी तरीके से ओपन एंडेड की रिपोर्टिंग करेंगे हम। ठीक है ना भाई, आपसे चाहे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ लें, आपसे चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन पूछने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की जाती है। ठीक है ना, चेंज एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है भाई, बात समझ में आगे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है तीसरी बात, और वो तीसरी बात क्या है भाई, तीसरी बात आती है सर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या चेंज करें। लाते हैं इस कहानी को वापस, इस कहानी को यहां से उठाकर लाते हैं भाई। आओ, पिछली क्लास आप लोगों की जल्दी छोड़ दी थी, तो आज उस क्लास को थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, तो कुछ बच्चों को दर्द हो रहा है, बस अब छोड़ दो सर, ऐसा लग रहा है इनके पेट में दर्द होया हुआ है, पढ़ लो थोड़ा सा भाई।
कभी जल्दी छुट्टी हो जाती है टीचर से, तो कोशिश ये करता है टीचर कि आपका कंपनसेट करके सही समय पर चीजें कंप्लीट हों। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस की जगह यहां पर तो लिखेंगे कंजंक्शन, और उसके बाद लिखेंगे क्या चीज, एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है बेटा। अब कंजंक्शन के नाम पर क्या कहा गया है, कंजंक्शन के नाम पर कोई और शब्द नहीं, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड था, आप इस क्वेश्चन वर्ड को ही इसकी कंजंक्शन बना डालो। ठीक है बच्चों। अब एसर्टिव का रूप आपको पता ही है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। अरे हाँ है ना। तो ध्यान से देखो, एक और परिवर्तन अपने आप ही हो गया है। यहां जो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा था, इसका भी परिवर्तन सामने आ गया है, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, हाँ है ना। और भाई इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है इस पूरी कहानी में, हमारे सामने इंटेरोगेटिव रहा नहीं, इसीलिए फुल स्टॉप में चेंज किया। और भाई इसके अलावा जितने भी हैं वो सब के सब हमारे यूजुअल चेंजेस हैं, यानी कि प्रोनाउन का चेंज करना, टेंस का चेंज करना, एडवर्ब्स का चेंज करना, व्हाटएवर। बस इसका आंसर बना दो फटाफट से, इसका आंसर बना दो भाई फटाफट से, फिर विदाई समारोह। बाबुल की दुआएं लेती जा। ठीक है जी, फाइन। आगे लिखा है लिस्नर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर, ये जो वाई है यही आपका कंजंक्शन हुआ, यू लिस्नर के अकॉर्डिंग, आई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ, इसलिए हमने कहा वॉज, और ये हो गया वर्ड फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फाइन। आज पहले यहां तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़िएगा, और पेशेंस रखने का जरूर कोशिश करें भाई। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने सीखे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सामने आए, और 3 दिल हैं, तीनों अपने पास रखें। इंटेरोगेटिव्स का आज हमने डिस्कशन शुरू किया है, अगली क्लास में इंटेरोगेटिव्स पर, ठीक है, अगली क्लास में इंटेरोगेटिव्स पर बेहोशी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, पढ़ते रहें।